दोस्तों नमस्कार। खान सर और रोशन सर दोनों में कौन सही है कौन गलत है ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों टीचर बहुत ही कमाल के हैं, बहुत ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और दोनों टीचर ने आज स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा काम किया। दोनों एक ग्लोबल टीचर हैं। स्पेशली खान सर, आपकी पहचान पूरे हिंदुस्तान में है, इनफैक्ट हिंदुस्तान से बाहर भी है। आपके कारण एजुकेशन बहुत सस्ता हुआ, नो डाउट। बहुत लोगों ने आपके कारण से हज़ारों लाखों बच्चे जो है पढ़ाई कर पा रहे हैं, हज़ारों लाखों बच्चे जो है अपनी ज़िंदगी में एक नई ऊंचाई तक पहुंच पाए हैं। इसलिए आपका रिस्पेक्ट स्पेशली बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया आपके बारे में जानता है। इनफैक्ट ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो स्टूडेंट नहीं हैं, जिनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। जैसे अगर स्पेशली हम लोग की बात की जाए, मेरी पढ़ाई कब की कंप्लीट हो चुकी है, बट इंस्पाइट ऑफ दिस मैं रेगुलरली आपका वीडियो वॉच करता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला। स्पेशली अबाउट देश के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, करंट अफेयर के बारे में बहुत कमाल का चीज़ें हैं। रोशन सर को भी मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है, ज़मीनी स्तर पर इंसान है। लेकिन सर एक छोटी सी घटना इतना बड़ा घटना बन सकता है, शायद किसी ने नहीं सोचा था। मैं एज ए स्टूडेंट होने के नाते, एज ए सिटीज़न होने के नाते भी मैं कुछ बातें रखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो स्पेशली हम सबको, जितने भी समाज के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स, हम सबको समझना पड़ेगा। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी देश हमारा बहुत पीछे जा चुका है। एजुकेशन के कारण ही जो है हम देश में बहुत तरक्की कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। शायद हमारे आज़ादी का 75 साल हो गया, बट इसके बावजूद भी हम आज तक कभी भी डेवलप कंट्री नहीं बन पाए। शायद बहुत लोगों का जुमलेबाजी है 2047 तक जो हम लोग डेवलप हो पाएंगे। होंगे नहीं होंगे इसकी बात अलग है, क्योंकि पता नहीं 2047 किसने देखा नहीं देखा। मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा इस तरीके से जैसे चल रहा है, क्योंकि हम एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे हैं। टॉप 300 यूनिवर्सिटी देखा जाए तो उसमें से भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। आज हमें आज पॉलिटिशियंस के बड़े बड़े बच्चे जो है, आज हर बड़े बड़े सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्समैन, बिजनेसमैन, जो है आप पॉलिटिशियंस के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। यहाँ पे कौन पढ़ता है? जो गरीब के आदमी है, मिडिल क्लास है, वो लोग पढ़ते हैं। और आप लोगों ने सर बहुत कमाल का काम किया। लेकिन ये छोटी सी घटना, इसे शायद आप दोनों का आपस में सुलझ कर लेना चाहिए था, लेकिन इसका शायद फ़ायदा कोई और उठा रहा हो, तीसरा कोई पार्टी हो, मैं नहीं जानता। बट कहीं ना कहीं सर आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। स्पेशली खान सर, आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, क्योंकि आपने ही लोगों को जीना सिखाया। आवाज़ उठाओ, गलत का जो है विरोध करो। लेकिन सर बहुत सारे चीज़ों देखने के बाद, बहुत सारे वीडियो देखने के बाद, कहीं ना कहीं सर आप चाहते तो चीज़ों को, मामला को रोक सकते थे। एक सिंपल पोस्टर के ऊपर, पोस्टर डालने के ऊपर मामला ये चालू हुआ। और कहीं ना कहीं जो था, रोशन सर का पोस्टर ऑलरेडी लगा था, उसके ऊपर खान सर का पोस्टर लगाया जा रहा था। तो शायद उनके सपोर्टर जो थे, उन लोगों ने मना किया, इन लोगों ने नहीं माना, और ये फायरिंग और ये चीज़ें हुआ। लेकिन सर खान सर, आपके एक झूठ की वजह से, आपका मैं स्पेशली बहुत बड़ा फ़ैन था, लेकिन दिल में कहीं न कहीं जगह था, लेकिन शायद वो अब जगह ख़त्म हो चुकी है। और हमारे जैसा बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग आपको बहुत दिल से मानते थे, लेकिन आपके झूठ ने, जो आपने बोला कि आपने आँखों से 8-10 राउंड फायरिंग आपने देखा, सुना। सुबह आप आके बोलते हैं कि वो मैंने सुना था, गलतफ़हमी में हो गया। लेकिन उसकी वजह से बिहार पुलिस, स्पेशली एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पुलिस है, ये कभी किसी का नहीं हो सकता। स्पेशली सिर्फ अमीर लोगों का होता है। गरीब और लाचार व्यक्ति को तुरंत के तुरंत उठा लेगा, एक्शन तुरंत होगा। उसी तरीके से सिर्फ आपने बोला और खान सर को ये तुरंत के तुरंत गिरफ्तार कर लिया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम उसे वेट करके छानबीन करना चाहिए। पुलिस का काम क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन करना, कि भाई क्या सही है क्या गलत है, ये होना चाहिए। सर वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे, या आप ही उस जगह पे होते, आप मौजूद भी नहीं है। आपके सपोर्टर कोई और भी हो सकते हैं, उनका सपोर्टर कोई और भी हो सकता है। अगर दोनों आपस में लड़ाई करेगा तो कोई टीचर्स को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। आज तक हम लोगों ने भी कभी भी आज़ादी की लड़ाई में टीचर्स को कभी जेल जाते नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। जेल जाना तो सिर्फ पॉलिटिशियन और गुंडे लोगों का काम होता है। लेकिन आज एक शिक्षक अगर जेल में जाए, इसकी वजह से आज हज़ारों लाखों बच्चों के ऊपर, मेंटल के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। हो सकता है कि आप लोग भी कहीं न कहीं उस मेंटल स्थिति से गुज़र रहे हैं। आज रोशन सर के घर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। उनका भाई, जिनको वो अपने बेटा से भी ज़्यादा समान मानते थे, उनको अपने दिल का टुकड़ा मानते थे, प्रिंस यादव, जिनकी हत्या हो गई, कैसे हुई नहीं पता। शायद उसकी पुलिस छानबीन करेगी नहीं करेगी पता नहीं, 2-4 दिन 5 दिन बाद मीडिया में भी शांत हो जाएगा। चूँकि सीबीआई और इसके ऊपर तो कोई भी भरोसा है नहीं, पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा। लेकिन स्पेशली आप सबको भी पता होगा फ्रेंड्स कि ये पुलिस जो है, ये किसी का नहीं होता।
स्पेशली अमीर लोग अगर पैसा देंगे उसके पास चला जाएगा, गरीब लोग का कभी नहीं होता है, क्योंकि इसका काम ही है बस लोगों को सताना। अंग्रेज़ों का जिस तरह से अंग्रेज़ क्या था, पुलिस बनाया गया था लोगों को कंट्रोल करने के लिए, सेम आज भी वही फॉर्म किया जा रहा है। जबकि होना चाहिए था कि लोगों को सर्विस दे पाए, लोगों को सपोर्ट कर पाए, लोग उनके दिल में इज़्ज़त होना चाहिए। लेकिन आज पुलिस के लिए देखेंगे तो दिल में किसी के पास इज़्ज़त नहीं है, क्योंकि 1-2 आदमी ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, बाकी 90% से 95% लोग कहीं न कहीं उसको बस एक सुराग मिलना चाहिए, पैसे कहाँ से मिलेगा, जो पैसा देगा उसके काम में करेगा और बाकी निर्दोष व्यक्ति को भी जेल में डाल देगा। तो पुलिस तो वैसे भी कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन कहीं न कहीं खान सर आपके झूठ की वजह से सर को जेल जाना पड़ा। और ये जेल में जाने के बाद जहाँ पे एक पॉलिटिशियन या बड़े-बड़े लोग होते हैं, 1 से 2 दिन आ जाते हैं बाहर, इनको 12-12 दिन तक जेल में रखा गया। आप चाहते तो सुलह कर सकते थे, आप जाके बात कर सकते थे, मिल सकते थे, क्योंकि सर आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं। आपसे ही लोगों ने जीना सीखा है, आवाज़ उठाना सीखा है। इनफैक्ट हम लोगों ने भी बहुत कुछ जो है आवाज़ उठाना सीखें कि नहीं, दिस इज़ माय कंट्री एंड दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आवाज़ उठा पाएँ, लेकिन शायद आपने नहीं किया और सर की जो है भाई की मृत्यु हो गई। और आज वो किस मेंटल सिचुएशन में होंगे कोई नहीं जानता है। आप भी शायद फील कर सकते हैं, इनफैक्ट उनसे दुखी से आप भी दुख होंगे। लेकिन आप दोनों की इस स्थिति में हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। जो है कहीं न कहीं गवर्नमेंट को और जो है क्लू मिल जाएगा, हो सकता है कोचिंग पे ताला लगा दे और प्राइवेटाइजेशन और कर दे। और आप सबको पता है कि आज कोई पॉलिटिशियन या कोई भी नेता नहीं चाहता है कि बच्चे पढ़ पाए। कोई नहीं नेता चाहता है कि बच्चे पढ़ाई कर उसको समझ में आए, उसको कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आए, उसे जो है करंट अफेयर के बारे में समझ में आए, उसे देश दुनिया के बारे में समझ में आए। बस वो नदी का कुआँ बना रहा है जहाँ पे जो पॉलिटिशियन बोल दे कि ये सही है वो सही और गलत है जो गलत उसको मान ले। तो इस कारण से देश हमारा और पीछे होगा। लेकिन बहुत समय था और अभी भी समय है कि आप लोग आके इस फ्रंट पे बहुत सारी बातें करें, और जितने भी टीचर्स हैं स्पेशली, और हम सब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सही के साथ सही रहे, गलत को गलत बोले। आज बहुत लोग खान सर को अरेस्ट के लिए भी बातचीत हो रहा है। इनफैक्ट होना भी चाहिए, क्योंकि आपने अगर गलत किया है तो आपको भी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, करता था, करता रहूँगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया। लेकिन सर कहीं ना कहीं पैसे आने के बाद हो सकता है बहुत लोग का दिमाग में जो ना सफलता चढ़ चढ़ के बोलता है, पैसे की बहुत ज़्यादा जो है भूख आ जाती है। सर और कितना पैसा कमाइएगा, 1000-1200 करोड़ का मालिक और कितना पैसे कमाएंगे। पॉलिटिशियन होता है जहाँ पे आपस में लोग लड़ाई करते हैं, बात करते हैं। एक टीचर, अगर एक टीचर दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं कर पाए, टीचर का धर्म क्या होता है, स्टूडेंट्स के लाइफ को बनाना। चाहे वो आप भी बना सकते हैं, कोर भी बनाएगा, अंततः उसका कोर वैल्यू है टू चेंज द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स, कि उनको लाइफ में आगे बढ़ाना, उनको आगे बढ़ाना। तो चाहे वो आप है या कोई भी हो, कंपटीशन जितना ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा टीचर्स होंगे, उतना ही ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है पढ़ाई कर पाएगा। जहाँ पे देख सकते हैं कि आज काम नहीं होता है, लेकिन पॉलिटिशियन इतने ज़्यादा है, पुलिस इतने ज़्यादा है, काम किसी का नहीं होता। लेकिन एक अच्छा टीचर्स अगर जितने ज़्यादा मार्केट में होंगे, 2, 4, 5, 10, 20, 100, उतना ही ज़्यादा स्टूडेंट्स को कम फीस में पढ़ पाएगा और बहुत आगे जा पाएगा। कुल मिला के ही बोलना चाहता हूँ कि एजुकेशन में हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत आगे जाना है। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अगर चाहते हैं उन्हीं 2047 तक तरक्की कराएं, तो हमें और आपको जितना ज़्यादा एजुकेशन को हम बढ़ा पाए, जितना ज़्यादा लोग जागरूक होगा, अवेयर होगा, इस नेताओं की वजह से कभी नहीं होगा, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि लोग पढ़ाई कर पाए, और वो कभी नहीं चाहेगा कि लोग यहाँ पे पढ़ के समझ पाए, क्योंकि जिस दिन ये समझ जाएगा उसकी गलत और सही में सही साथ नहीं देगा। उसे पता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन नेता हमेशा चाहता है कि लोग अनपढ़ रहे, गंवार रहे, समझ नहीं पाए, जिस कारण से जो है वो राज कर पाए। लेकिन कहीं ना कहीं टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को अवेयर कर पाए, जागरूक कर पाए, और लोग यहाँ पर काम कर पाए। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ जितने भी टीचर्स हैं आपस में एक अच्छा संबंध बनाएं। स्टूडेंट्स की लाइफ आपके हाथों में है, और बोलते हैं कि शिक्षक के हाथों में ही एक अच्छे भविष्य है स्टूडेंट्स का। आप बहुत आगे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं देश तरक्की होगा, और सोचने वाले आप दोनों हैं। रोशन सर को सच में इंसाफ मिलना चाहिए, सच में उनके साथ भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा मामला की वजह से इतने सारा चीज़ें हुआ। तो कभी भी एजुकेशन में आप लोग बहुत सहयोग दें। पुलिस पे कभी भरोसा ना करें फ्रेंड्स, क्योंकि पुलिस सच में किसी का नहीं होता। और उसे चाहती तो खासकर बिहार पुलिस या कोई भी पुलिस है, छानबीन करती, इन्वेस्टिगेशन करता, सही तरीके से होता, उसको बोलते हैं। किसी ने किसी के खिलाफ ऐसा कार्रवाई किया, तुरंत जाके उठा के जेल में बंद कर दिए। वैसे जितने रेपिस्ट हैं,
जो आज रेप करने के बाद भी जेल से बाहर आ जा रहे हैं। कितने ऐसे बाबाएँ हैं जिनको पता है कि रेप करके आया है, उसका कन्विक्टेड है, केस चल रहा है, फिर भी पैरोल लेकर बाहर घूम रहे हैं और लोग उनको वाहवाही कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हम टीचर्स लोग के दिमाग में टीचर्स लोग का रिस्पेक्ट ऐसे कम होगा। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आप भी जेल के अंदर जाएँ या आप भी कुछ करें, लेकिन अगर गलती किए हैं तो यू मस्ट बी पनिश्ड, ताकि आगे चल के कोई व्यक्ति ऐसा ना कर पाए। तो बस एक मेरी फीलिंग थी जो शायद आप लोग समझ पाएंगे, और बाकी आगे हम देश को कैसे भविष्य बना पाएंगे, हम सबको मिलकर एक बहुत बड़ा जो है कदम उठाना पड़ेगा। और एजुकेशन को कलम की पावर समझना होगा। भीमराव अम्बेडकर ने भी बोल के गए थे कि चाहे आपके पैर में जूता हो या ना हो, लेकिन आपके हाथ में कलम होना चाहिए, क्योंकि इस कलम की वजह से ही आप देश की तकदीर लिख सकते हैं, अपनी खुद की तकदीर लिख सकते हैं। सो विद दिस वर्ड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। बाकी आप सब जो है खुद इस चीज़ों को बढ़ाएं और हम सब मिलकर देश को तरक्की करेंगे। थैंक यू सो मच।